So students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 23rd of exercise 6.5. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 23rd ये है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर is given to you is 8/27 of the volume of the sphere. Clear? Important question है ये, CBSE में बहुत बार आ चुका है, ठीक है. और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है उसको लार्जेस्ट कोन मतलब उस कोन के वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है. क्लियर? जो कि इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस कैपिटल आर है. इट मीन्स आर इज गिवन टू यू, सो आर इज कांस्टेंट. तो जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट कोन का इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल है. तो ये हमने प्रूव करना है लास्ट में. क्लियर? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर बनानी पड़ेगी हमें. तो बच्चे ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर जो है वो O है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विद सेंटर O. और स्फीयर का रेडियस हमने R माना. इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो ये R कांस्टेंट हुआ. क्लियर? तो ये A है पॉइंट. ये इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है कोन को. कोन इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द स्फीयर. A हमने यहाँ पे नंबरिंग दी है अल्फ़ाबेट से. A ये वर्टेक्स A आ गया, B, C और ये D आ गया. O द सेंटर ऑफ द स्फीयर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो AO जो हुआ, AO दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R. OB इज अगेन रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल R. OD को हमने X माना हुआ है. ये वेरिएबल है इसलिए हमें ये हमने X मान लिया. तो X इज द वेरिएबल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और देखिए BD जो है वो डायमीटर है किसका? इट इज़ BC इज़ द डायमीटर ऑफ कोन और BD इज़ द रेडियस ऑफ कोन. तो रेडियस ऑफ कोन हमने ले लिया स्मॉल r. स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द कोन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द कोन. तो ये सारी जो पैरामीटर्स हमने लिए हैं वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे मेंशन किया है. ठीक है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे जो भी पैरामीटर्स थे वो हमने यहाँ पे मान लिए हैं. कैपिटल R इट इज़ गिवन टू यू. तो रेडियस ऑफ स्फीयर है और ये कांस्टेंट है. क्लियर? स्मॉल r रेडियस ऑफ कोन है, ये हमने खुद माना हुआ है. तो लेट स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ कोन. और OD ये भी हमने माना है. लेट OD इज इक्वल टू X. OD इक्वल टू X लिया हुआ है. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास AD दिया हुआ है. ठीक है? तो AD जो है AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AO प्लस OD आ जाएगा इज इक्वल टू R प्लस X. R प्लस यहाँ से AO जो है वो R है और OD X है. तो R प्लस X इज़ द हाइट ऑफ द कोन. ये कंप्लीट हाइट है कोन की. और V हमने मान लिया. लेट V विद द वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट कोन बनाना है. तो लार्जेस्ट कोन बताया इसको, तो इसका मतलब कि ये मैक्सिमाइज करना है इसको. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? V वॉल्यूम ऑफ द कोन. और वॉल्यूम क्या होता है कोन का हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन, पाई R² और इनटू हाइट ऑफ द कोन. तो रेडियस 1/3 पाई R². R जो है वो रेडियस है. जो कोन का वॉल्यूम होता है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई R² H. R² रेडियस ऑफ द कोन, H हाइट ऑफ द कोन. तो यहाँ पे रेडियस जो है कोन का दैट इज़ BD है. BD इज़ द रेडियस ऑफ कोन और हाइट जो है वो AD है. AD इज़ द हाइट ऑफ द कोन. क्लियर? तो इट इज़ वॉल्यूम ऑफ द दिस वॉल्यूम ऑफ द कोन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमने देखिए यहाँ पे V जो है आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई और BD हमारे पास है यहाँ पे R² और AD जो है वो कैपिटल R प्लस X है. क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी. अब इसी को हमने मैक्सिमाइज करना है. तो इसमें हमारे पास वेरिएबल कितने आ रहे हैं? R तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल 2 ही आ रहे हैं, एक R स्मॉल r और एक X. तो ये 2 वेरिएबल हैं. हमें इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में लेके आना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलेंगे हम क्या करेंगे इसके लिए. यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OBD. इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और X या R की टर्म वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे. तो इन राइट ट्रायंगल OB एंड D में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास आता है R² इक्वल टू X² प्लस स्मॉल R². तो यहाँ से हम देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट में चले जाएगी, इसलिए हम R² की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ से R² आ जाता है हमारे पास कैपिटल R². ये x को ले आएंगे माइनस X².
तो आर स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, तो बच्चे मैं इस टर्म को ऊपर से मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक अब देखिए हमारे पास जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमने निकाल लिया यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया। ये आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज वी ऑफ, किस में चला जाएगा, वेरिएबल में, देखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स। तो ये हमारे पास एक्स वेरिएबल में चला जाएगा वॉल्यूम जो है। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो v ऑफ x आ जाता है हमारे पास 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर को r से करेंगे तो आर क्यूब, फिर आर स्क्वायर को x से करेंगे प्लस आर स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर को r से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर r, और ये आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब। ठीक, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इक्वेशन नंबर, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इन वन वेरिएबल में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ये जो हमने r की वैल्यू निकाली थी, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं अब कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट v ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा v डैश x इज इक्वल टू 1/3 पाई। देखिए r जो है वो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था शुरू में ही, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर एक्स, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, माइनस आर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा इंटू आर, और x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। तो हमारे पास जो v डैश x आया दैट इज़ 1/3 पाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2xr और माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट v डैश x विद रिस्पेक्ट टू x के, तो v डबल डैश x आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ 1/3 पाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1/3 पाई, और आर स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, देखिए आर कांस्टेंट है, आर इज़ कांस्टेंट हेयर, और आर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो 2r बचेगा यहाँ पे, और माइनस 3x स्क्वायर है, तो 3 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 6x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1। तो v डबल डैश x जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई, और साथ में आ जाएगा माइनस के 2r माइनस के 6x। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट इज़ v डबल डैश x आ जाएगा हमारे पास। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये v डबल डैश डबल डेरिवेटिव भी निकल गया, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए v डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट वी पुट v डैश x इक्वल टू 0, तो 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 2xr और माइनस 3x स्क्वायर को 0 के इक्वल करेंगे। तो देखो 1/3 पाई तो 0 के इक्वल होता नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2xr और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे ये जो इक्वेशन है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ आर में, आर में क्वाड्रेटिक है, आर स्क्वायर, ये आर आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस 3xr और प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसकी ज़रूरत अब हम है नहीं v डैश की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों से r कॉमन ले लिया, ये बच गया r माइनस 3x, और देखिए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे r माइनस 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा r प्लस x, एक वैल्यू, एक आ जाएगा r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से बच्चे r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो r हमारे पास निकलेगा कैपिटल R, तो r प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से r इक्वल टू माइनस एक्स, और दूसरा आ जाएगा r इज़ माइनस 3x इज इक्वल टू 0,
तो r इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो देखिए जो r इक्वल टू -x है ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। r रेडियस है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो r इक्वल टू 3x जो वैल्यू निकली है ये हमारे पास ये पॉसिबल है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू r अपॉन 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वैल्यू x की हम v डबल डैश x में पुट करेंगे और चेक करेंगे, या हम r की वैल्यू ही पुट कर दें 3x v डबल डैश x में, तब भी हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास v डबल डैश x नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे मैं ऊपर वाली टर्म मिटा दी है यहाँ पे। तो v डबल डैश x को चेक करना हमने, v डबल डैश x एट x इज इक्वल टू r/3 ले सकते हैं, या r की वैल्यू 3x भी ले सकते हैं, ठीक है। तो v डबल डैश x में पुट करेंगे 1/3 पाई, और यहाँ पे -2r था और यहाँ पे -6, और x की वैल्यू है r अपॉन 3। तो ये 3 2 ज़ा 6 आता है, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक। और ये बन जाएगा -1/3 पाई, और ये -2r आ जाएगा -4r। तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव आएगा। तो ये -1/3 पाई -4r, इट इज़ नेगेटिव, ठीक। तो वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब? मैक्सिमम व्हेन, कब होगा? जब x की वैल्यू r/3 होगी, या फिर हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 3x होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने वॉल्यूम को, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कितना रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया इतना आंसर। तो बच्चे अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। देखिए आगे स्टेप में, अब देखिए वॉल्यूम जो था किसका, कोन का, वो ये था v इज इक्वल टू दिस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर भी मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर होता है, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर दैट इज इक्वल टू 1/4/3 पाई r क्यूब। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर रहता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो ये हमने इसलिए लिखा कि हमने बताना है, सिलेक्ट ये बताया हुआ यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सफ़ियर ऑफ रेडियस r इज़ 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर। ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा वो तो बता दिया हमने। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास v मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना निकला ये, कितना था हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर, और साथ में था r प्लस x। ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हाँ r की वैल्यू पुट कर देंगे, और x की वैल्यू भी हमने निकाल ली है वो भी पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे r की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1/3 पाई, r स्क्वायर कितना था हमारे पास, r स्क्वायर था r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला था, और यहाँ पे r प्लस एक्स। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर एज इट रखेंगे, और x स्क्वायर की वैल्यू देखिए x कितना है 3/r, r/3। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर बाय 3 का, r/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा 9। ठीक है। और यहाँ पे r प्लस r अपॉन 3। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई। ठीक है। जब एलसीएम लेंगे देखिए 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9, और नेक्स्ट आ जाएगा 3r प्लस r अपॉन 3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा बच्चे, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1/3, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे पाए, ये आएगा 8r स्क्वायर अपॉन 9, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4r अपॉन 3। तो 8/27, तो 8 ये आ गया, और 9 3 27, ये लिख लिया मैंने। अब आगे अंदर क्या बचता है देखिए, एक तो 4 बचेगा, एक 3 बचेगा ये। ठीक है। 8 ये आ गया बाहर, और 9 और 3 27 ये आ गया, 4/3 आ गया, और पाई बच गया अंदर, और साथ में r स्क्वायर और r बन गया r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। क्लियर।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 और नेक्स्ट आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सफेयर। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सफेयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ सफेयर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छे से करिएगा इसको तैयार। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।